आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं सारा आगर से और आज ही का परमेश्वर के नाम में जय मसीह के करना चाहती हूँ। और मैं आज महान यह का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमने अपनी जात की शान के जय किया है और जिंदों की वहीं पर खर और मैं अनुपम अंकल और सपना आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें मुझे अपने लाइव पेपर आने का मौका दिया। और आइए हम जो महान यहोवा की आत्माएं चलने से पहले उसके वचन में चलने से पहले उसकी छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। और मैं मेरी मम्मी को प्रार्थना के लिए इनवाइट करना चाहूँगी ताकि वो प्रार्थना में आकर हमारी ही अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि आज उसने अपनी उपस्थिति में हमें खड़ा किया है और धन्यवाद हो सारा का कि उसने प्रेयर के लिए मुझे बोला है। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। जिंदर सिंह प्रेज द लॉर्ड, भाई जिंदर, भाई ऑलिवर प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे और विश्वास करके बैठेंगे कि आज जो भी प्रार्थना हम यहाँ से करेंगे, चाहे मन में करें चाहे जो भी प्रार्थना है, परमेश्वर आज हाँ और आमीन में पूरा करने पर है। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पे जागरण मसीह मंडली पे सारा को इनवाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों का खुदा जो ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। मेरा विश्वास है खुदा कि वो तेरे वचन के भूखे प्यासे हैं परमेश्वर और तूने उन्हें तृप्त किया है परमेश्वर। और खुदा तेरी महान कार्यों को वो देखने वाले हो सकेंगे परमेश्वर। तू रूबरू होके उनसे वचन के द्वारा बात करेगा परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है खुदा। अपने लोगों से बोल बातचीत कर खुदा। और जो वो लोग इस समय अपने मन में सोच रहे हैं, अपने उनके मन में जो इच्छाएं प्रार्थनाएं चल रही हैं, विनतियां चल रही हैं परमेश्वर, उनमें से हर एक इच्छा को उनकी पूरी कर खुदा, क्योंकि तू सामर्थी परमेश्वर है। तू करने के काबिल है परमेश्वर, तू कर सकता है परमेश्वर। उनकी हर एक इच्छा को, हर एक जरूरत को तू जानता है, पूरी कर परमेश्वर। वो तेरी नजदीकी में आए हैं खुदा, वो भर के जाने वाले हो सके परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि ऐसा होगा परमेश्वर। सारा को तेरे हाथ में देती हूँ परमेश्वर। मुंह तो उसका हो परमेश्वर मगर वचन तेरे हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को हम तेरे नाम से बांध देते हैं परमेश्वर। और तेरी उपस्थिति को हम मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। और अब सारा वचन को प्रचार करेंगी। मैं मेरी मम्मी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और आइए हम सब और महान यहोवा की आराधना चलने से पहले उसके छोटे से वचन में चलेंगे, फिर उसकी आराधना में चलेंगे। आइए हम सब महान यहोवा और के लौटे पुत्र यीशु मसीह के वचन में चलते हैं प्रार्थना वचन के बाद। आइए हम सब वचन में चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी बाइबल लेकर बैठें और जो भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, मैं उनसे विनती करना चाहती हूँ कि वो सब भी बाइबल लेके बैठें। और मैं जो वचन निकालती हूँ और जिस वचन के अध्याय को पढ़ती हूँ उस पर पेन से कैसे या मार्कर से निशान लगाएं। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब बाइबल में मत्ती का वचन निकालें और उसका वो वचन निकालें जो मैं निकाल रही हूँ। हाँ, मत्ती वचन सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसकी 44 आयत सत्यों से प्रेम। मैं चाहती हूँ आप लोग 44 आयत पढ़ें जिसमें लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो
और अपने छटाने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी ही दोनों पर मेंह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और अब मैं चाहती हूँ आप लोग जो नीचे की आखिरी लाइन होती एक ही पढ़ें, जिसमें लिखा है, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इस वचन का ये मतलब है कि परमेश्वर पिता हमेशा से चाहता है कि हम लोग अपने शत्रुओं या अपने बैरियों या अपने ठट्टा करने वालों के प्रार्थना करें, उनसे प्रेम रखें। अगर हम लोग सिर्फ अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखते हैं तो फिर हमारे लिए कुछ लाभ नहीं होता है। इसे ये मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने ठट्ठा या बैरियों से भी प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर भी यही बात ही चाहता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में ऐसे भेजा था ताकि वो भटके हुओं का उद्धार करे। यीशु मसीह के जो शत्रु थे उन्होंने ऊपर कई आरोप लगाए, उसे कई बार मारना चाहा, उसे मार ही दिया, परंतु यीशु मसीह ने शत्रु से भी प्रेम रखा। वैसे क्या आज हम लोग अपने शत्रु या बैरियों से भी प्रेम रखते हैं? क्योंकि अगर हम लोग अपने शत्रु और बैरियों से प्रेम रखेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें निर्दोषी ठहराएगा, यहाँ तक कि वो हमसे भी प्रेम रखेगा, क्योंकि वो सब देखता है और वही हमारा न्याय करेगा। इसे वो चाहता है कि हम लोग अपने बैरियों और शत्रुओं से प्रेम रखें और क्रोध छोड़ दें, क्रोध ना करें, क्योंकि वही है जो हमारी तरफ से डरेगा। क्योंकि बाइबल का वचन यही कहता है कि चुप बैठ, क्योंकि वह तेरी तरफ से डरेगा। और अब आइए, अब हम सब दूसरे वचन में चलते हैं। मत्ती वचन का 6 अध्याय और की 40 आयत में फिर निकाल कर पढ़िए, जिसमें लिखा है, इसे यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। एक वचन का ये मतलब है कि अगर हम लोग अपने अपराधियों और अपने बैरियों या बुरे लोगों के अपराध और बुरे कामों को क्षमा कर दें तो फिर परमेश्वर पिता भी हमें क्षमा कर देंगे। मगर मैं आज सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या आज आप लोग बुरे लोगों के अपराध, उनके कामों को भी क्षमा कर देते हो? अगर आप लोग लोगों के अपराधों को क्षमा करोगे तो फिर आपका स्वर्गीय पिता आपको क्षमा करेगा। अगर आप लोगों को माफ कर दोगे तो वो आपको माफ कर देगा। आप लोगों से प्रेम रखोगे, वो आपसे प्रेम रखेगा। मगर आप यीशु मसीह और लोगों से बैर रखोगे, उनसे नफरत रखोगे, तो आपका स्वर्गीय पिता भी आपसे बैर और नफरत रखेगा। हालेलुया। और मैं चाहती हूँ कि आप भी वचन से अपने आप से कई सारे क्वेश्चन हम पूछे कि क्या आप लोग सारे लोगों को माफ करे हैं? क्या परमेश्वर ने भी आपके अपराधों को क्षमा कर दिया है? मुझे बात बताइए, क्या परमेश्वर ने आपके अपराधों को क्षमा किया है? क्या आपने लोगों के अपराधों को कभी क्षमा किया है? माना ना कि हमारे शत्रु थोड़े से कठोर होते हैं, वो थोड़े से बुरे होते हैं और लोगों के अपराध भी बुरे होते हैं। हम उन्हें रोकते हैं पर वो रुकते नहीं हैं, जिस वजह से हम उन्हें उनके बुरे काम के क्षमा नहीं कर पाते हैं। जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो फिर हम उसके अपराध को नहीं क्षमा कर पाते हैं, उसकी गलती को क्षमा नहीं कर पाते हैं, परंतु हमें बाइबल के वचन के अनुसार उसे क्षमा करना पड़ता है ताकि परमेश्वर पिता भी हमें क्षमा कर दे। मगर आज आप लोग क्या ठीक से उन लोगों को क्षमा करते हैं? क्योंकि परमेश्वर पिता दिलों को भी जानने वाला परमेश्वर है। और यही बात आप लोगों को मत्ती अध्याय के एक आखिरी वचन जिसे मैं सुनाने जा रही हूँ उसमें पता चलेगी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मत्ती अध्याय का वो आखिरी वचन निकालें जिसे मैं सुनाने जा रही हूँ।
हाँ, जी नहीं है। हाँ, मिल गया। मैं चाहता हूँ कि आप मत्ती अध्याय की 80 आयत का 12 अध्याय पढ़ें, जिसमें लिखा है, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य के ही 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आदर नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। इस वचन का ये मतलब है कि माना कि हम सब परमेश्वर के खोजी हैं, उसके प्रेमी हैं, उसके आराधना गीत गाने वाले हैं, उसका प्रचार करने वाले हैं, उसके दीवाने हैं, यीशु मसीह के दीवाने हैं, मगर फिर भी परमेश्वर पिता खुद क्यों नहीं है? वो खुद इसलिए नहीं है क्योंकि माना कि हम सब उसके एक भेड़े हैं, क्योंकि वह हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़े हैं, मगर वो इसलिए खुद नहीं है क्योंकि वो अपनी बाकी भेड़ों के लिए परेशान है, जो इधर उधर भटक गई हैं। यानी कि वो भेड़ दशा में हम लोग ही हैं। माना कि हम लोग विश्वासी लोग हैं, मगर दुनिया में, हमारे देश में, हमारे आस पड़ोस में ऐसे भी कई लोग हैं जो यहोवा को नहीं मानते, उस पर विश्वास नहीं करते, उसका ठट्ठा करते हैं, उसे सताते हैं, उसके विश्वासियों को भी सताते हैं। इसलिए ये यहोवा खुद नहीं होता है। यहोवा के लिए इस दुनिया में, इस देश में या इस जगत में, इस संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। यहोवा के लिए सारे लोग उसके भेड़ बच्चों के समान हैं, उसके बेटे बेटियों के समान हैं, उसके बच्चों के समान हैं, उसके बालक और पुत्रियों के समान हैं। इसलिए परमेश्वर के लिए हमें से कोई भी ही बड़ा नहीं है, क्योंकि ईश्वर के राज्य में सिर्फ वही ही बड़ा है। अगर हम सब खुद को परमेश्वर के समान करें, तो हम भी ईश्वर के राज्य में उसके जितने ही बड़े होंगे। मगर इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो खुद को परमेश्वर से ज्यादा अच्छा मानते हैं। माना कि हम सब परमेश्वर की 1000 भेड़ें हैं, मगर परमेश्वर फिर भी उस भेड़ को खो चुका है जो आज परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती है। वैसे वो चरवाहे के साथ था। माना कि चरवाहे के पास कई सारे 99 भेड़ें थी, मगर वो सिर्फ एक भेड़ को लेकर परेशान था। अगर परमेश्वर के सारे विश्वासियों में से एक भी विश्वासी या उसका एक भी खोजी उन दोनों भीड़ में से निकल जाए जो भीड़ की खोज कर रही है, तो फिर परमेश्वर परेशान हो जाता है और अपने सारे विश्वासी और सारे प्रेमियों को छोड़कर उसे ही ढूंढने में लग जाता है और उसे वापस लाने में लग जाता है। गलती तो जिसमें हमारी होती है, परमेश्वर की नहीं। हम होते हैं जो शैतान की चुन देते हैं और भेड़ की तरह भटक जाते हैं, मगर वो हमें ढूंढता है, वो हमें छोड़ता नहीं है, प्रेम करता है। दरअसल में परमेश्वर को पापी या दुष्ट से नफरत नहीं है, उसे पाप से नफरत है। उसे हमसे नफरत नहीं है, उसे बस पाप से नफरत है। इसे उसने आदम और हवा को वाटिका से बाहर निकाला था। परमेश्वर को पाप से नफरत है, इसीलिए ही वो हमें इतने सारे चैलेंजेस देता है। आज हमारी दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं, उनमें से कोई तो पवित्र है, कोई तो वो है, कोई तो ये है, कोई पापी है, कोई तो विश्वासी है, कोई जो भी है। मगर वो सारे लोगों में से अगर एक भी भेड़ भटक जाए, तो परमेश्वर सिर्फ अकेले ही परेशान होता है। परमेश्वर हम सबके परेशान होता है। जैसे अगर हम किसी चैलेंजिंग प्रॉब्लम में फंस जाएं, तो फिर वो अकेले परेशान होता है। मगर वो दुनिया में किसी को नहीं छोड़ता है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता है कि हम में से कोई भी अपने पाप और अपराधों के कारण नष्ट हो जाए। इसलिए उसने हमारे उद्धारकर्ता, हमारे परमेश्वर, हमारे मसीहा यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, ताकि वो अपने भटके
परमेश्वर के पुत्र और भटके हुओं का इलाज करे, उनका उद्धारकर्ता बने और उनका उद्धार करे। वैसे ही परमेश्वर ने इस जगत में कई अच्छे अपने लोगों को भेजा जो लोगों को के बारे में बताएं और ये बताएं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और वैसा ही हो रहा है। अब अंत के दिन शुरू हो गए हैं और बाइबल में जो भी बातें परमेश्वर की लिखी हैं वो सारी एक एक कर सच हो रही हैं, जिस वजह से हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा कम रह गया है। इसीलिए अभी भी मैं इस प्रचार में उन लोगों के बारे में बोलना चाहती हूँ जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं और जो ये प्रचार सुन रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो लोग इस प्रचार को सुने और इसे समझें कि परमेश्वर की सारी भीड़ों में उसकी सारी भीड़ ये एक बराबर हैं और परमेश्वर उनमें से किसी एक को भी नत नहीं होने देना चाहता है। उसकी इच्छा जैसी है वो वैसा ही करता है। अगर उसकी जैसी इच्छा है वो वैसा, हमें भी उसकी इच्छा के अनुसार ही चलना पड़ता है। अगर परमेश्वर चाहता है कि हम लोग शायद कुछ बुरा हो या कुछ अच्छा हो तो वही होगा, मगर परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। वो प्रेम करता है, हमसे नफरत नहीं करता है। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर को आप लोगों से नफरत नहीं है, उसे पाप से नफरत है। अगर आप लोग अपना पाप छोड़ दे तो वो आपसे प्रेम करेगा, बैर नहीं रखेगा, आप पर एक विपत्ति तक नहीं आने देगा और आज सब उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। और अभी भी ही उन लोगों के पास वक्त है जो परमेश्वर को नहीं मानते या शत्रुता रखते हैं, उनके पास अभी भी वक्त है और दो ऑप्शन हैं। यहाँ तक कि हमारे पास भी दो ऑप्शन हैं कि या तो हो हम लोग परमेश्वर से अपने लिए और अपने पापों और अपराधों के लिए क्षमा मांगे, या तो ऐसे ही अपने मार्ग अपने अपने भटके हुए मार्गों पर चलते रहें। और मैं चाहती हूँ कि आप सब ये प्रचार उन लोगों को भी सुनाए जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं और परमेश्वर की सारी भीड़ों में से एक भेड़ की तरह भी भटके हुए हैं, ताकि परमेश्वर कि वो लोग भी परमेश्वर की भेड़ बन जाएं और परमेश्वर के पास लौट आएं और परमेश्वर ने ढूंढ ले और उस भेड़िए यानी कि शैतान से छुड़ाएं। जब इस चरवाहे की सारी भेड़ों में से एक भेड़ भी खो जाती है तब वो बड़ा हर्ष चिंतित हो जाता है। वैसे ही जब परमेश्वर के लोगों में से उसके विश्वासियों में से अगर एक भी ही खो जाता है, शैतान के चंगुल में आ जाता है, तो वो उसके लिए चिंतित होता है, वो हमारे लिए चिंतित होता है, वो दुनिया के सारे लोगों के चिंतित होता है। तब उस भेड़िए यानी कि वो शैतान जो होता है वो हम पर अटैक कर देता है। जब हम लोग शैतान की चाल में आकर अपने अपने मार्गों को चुन लेते हैं और पाप अपराध करने लगते हैं, तो फिर वो भेड़िया यानी कि शैतान यानी कि वो भेड़िया जो भेड़ों पर अटैक करके उन्हें खा जाता है, वैसे ही शैतान भेड़िए की तरह हमें खा जाता है। अगर आज हम लोग परमेश्वर के पास लौट आए तो फिर कल हम लोग उसके साथ स्वर्ग के राज्य में होंगे। माना कि उसके आने में चाहे जितना भी वक्त लगे, मगर हम सबको सिर्फ उसका ही इंतजार है जो इस धरती पर आने वाला है, उसका ही इंतजार है जो न्याय करने वाला है, उसका ही इंतजार है जो हम सबका न्याय करेगा और हम सबको अपना प्रतिफल देगा। और मैं चाहती हूँ आशा भी वचन से ही सीखे और जाने और ये वचन को दूसरों को भी सुनाए, ताकि दूसरे लोग भी जाने कि परमेश्वर के दुनिया में कोई भी बड़ा नहीं है। परमेश्वर सब लोगों से प्रेम करता है, वो सब लोगों से ही प्रेम रखता है, उसे वह पाप से नफरत है। अगर हम पाप छोड़ दें तो वो हमसे प्रेम रखेगा, हमारी हर मुक्के से हमें छुड़ा देगा और भेड़े यानी शैतान से भी हमें छुड़ाएगा और हम सारी भेड़े परमेश्वर के पास लौट आएंगी। और मैं इसी अंग्रेजी वर्ड के साथ परमेश्वर के वचन को खत्म करना चाहती हूँ। और आइए अब हम सब उस महान यहोवा की याद में चलते हैं। आइए हम सब परमेश्वर की याद में चलते हैं। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना,
खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आने वाला है यहूदा का छेद, मचा छे भर की तैयारियां कर, हथाओं पर सवार होकर आ रहा है वो, की तैयारियां कर, की तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का छेद, मचा छे भर की तैयारियां कर, हथाओं पर सवार होकर आ रहा है वो, की तैयारियां कर, की तैयारियां कर। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मैं आप सभी को परमेश्वर के रोते पुत्र यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के कहना चाहती हूँ। और अनुपम अंकल और सपना आंटी, आपको भी जय मसीह की प्रेत और हालेलुया। परमेश्वर आपको खूब आशीषित करे और आपकी को वचन और सामर्थ से भरे, आपको हर एक विपत्ति से बचाए। आज ही को परमेश्वर के नाम में जय मसीह की।